बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी अभी पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, इन तीन जगहों पे ये ज़लज़ला आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब ज़लज़ला आया था तो हज़रत उमर ने ज़मीन पर पाँव मारा और कहा कि क्या उमर ज़मीन पर इंसाफ नहीं करता। तो ज़लज़ला उसी वक़्त रुक गया था। इसका मतलब यह है कि जिस जगह नाइंसाफ़ी हो वहाँ ज़लज़ले आएंगे। अल्लाह ताला ने एक मिनट में अपनी ताकत से हर इंसान को अपनी याद दिला दिया है कि मेरा रब जो है वो सबसे बड़ा है। हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने गज़ब और अज़ाब से हलाक न कर देना और इससे पहले ही हमें मुआफ़ कर देना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ज़लज़ले के हवाले से रिपोर्ट मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रागोग में ज़लज़ले के शदीद झटके, लोग कलिमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकले हैं। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.7 रिकॉर्ड की गई है। गोजर खान शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गिलगित में झटके ज़लज़ले के महसूस किए गए हैं। पिंड दादन खान, हरीपुर, एबटाबाद, टैक्सला, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, तलागंग और गिरदोनवा, अटक शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद जो हैं वो झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का सरहदी इलाका था। मरी, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद, गोजर खान, कोटली, सितिया में भी इन सब तमाम इलाकों में जो है वो झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटकों के पेश नज़र इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स हस्पताल में अलर्ट जारी किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर इस्लामाबाद के वफाकी हस्पतालों में अलर्ट जारी हुआ है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि अमले और हस्पताल की इंतज़ामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाएं। वफाकी वजारत सेहत NDMA के साथ भी राब्ते में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 9:47 पर महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का महवर जो है वो अफ़गानिस्तान का हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के महवर की गहराई रेक्टर स्केल पर 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन कराम, इस ज़लज़ले को बड़े अजाब से पहले हमें कुदरत की जानिब से जो है ये वार्निंग समझना चाहिए। बदतरीन जुल्म, नाइंसाफ़ी मुल्क में ये सब बहा कर ले जाएगी। कोई ताकत बाकी नहीं रहनी सिवाय अल्लाह ताला के। तुर्की का हाल देख लें, तौबा ज़ुबानी नहीं अमली करनी चाहिए। तुर्की में बड़े ज़लज़ले से पहले इसी तरह के ज़लज़ले आए और फिर तुर्की का ज़लज़ला 20 साल पीछे तुर्की को लेकर गया है। जुल्म की हद जो है वो पार हो चुकी है इस वक्त मुल्क में। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि ज़लज़ला आया तो सिर्फ गरीब मारा जाएगा। ताकतवर अशराफिया से लेकर गरीब अमीर सब तहस नहस हो जाएं, ये एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन कराम, सब दुनिया के लोग अपनी ज़िंदगी की उलझनों में मसरूफ़ थे। ज़रा सी ज़मीन क्या हिली है कि सबको खुदा याद आ गया। जब ज़मीन पर इंसाफ ना हो तो ज़लज़ले आते हैं। जब मज़लूम पर जुल्म ढाए जाएं, जब माओ बहनों की गैरत को पामाल किया जाए, जब बेगुनाहों को ताकत के नशे में आकर जिच किया जाए, तो अल्लाह उस मुल्क और कौम पर अपना अजाब तो भेजेगा ही। खुदारा इस मुल्क में कोई निज़ाम कायम करें। खुदारा बेगुनाहों और मजलूमों को ना सताएं। तूफ़ानी बारिशें और ज़लज़ले के शदीद झटके बता रहे हैं कि हमारा रब हमसे नाराज़ है। सबको मिलकर इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुताल्लिक भी आता है कि उनसे पूछा गया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो आपने फरमाया कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी जना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो ज़लज़ले की तवक्को रखना। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। हमें अपना अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या हम में खामियां हैं, कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से हम खुदा के अजाब के नीचे आ रहे हैं। रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। कमर्शियल मार्केट के तिजारती मरकज़ की दीवारों में इस वक्त दरारें नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि साथ साथ
جو ہے وہ چھوٹی موٹی ویڈیوز اور پکس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے کمرشل مارکیٹ سے کسی نے ایک جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے مطابق تجارتی مرکز کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو ایک سائنسدان فرینک نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں بھی زلزلے آئیں گے۔ اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ اس سائنسدان نے اس سے پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہاں پر زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اشارہ ہے۔ پاکستان میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس سے زمین بھی لرز اٹھی ہے۔ جیسا انصاف کا نظام اس ملک میں ہے، اگر زلزلے نہیں آئیں گے تو پھر کیا آئے گا؟ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جو یہ جھٹکے ہیں ان کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کا مرکز افغانستان کے علاقے جرم کے جنوب مغرب میں 40 کلومیٹر دور تھا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زلزلے کے یہ جھٹکے 30 سیکنڈ سے زائد دیر تک محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دوران لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ زلزلے کے یہ جھٹکے اسلام آباد، لاہور، پشاور، جیلم، شیخوپورہ، سوات، نوشیرہ، ملتان، سانگلہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ٹی وی فوٹیج میں لوگوں کو افراتفری کے عالم میں اپنے گھروں اور عمارتوں سے باہر سڑکوں پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق زلزلے کے یہ جھٹکے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے شہر نئی دلی میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، سچویشن یہ ہے کہ زلزلہ آیا اور آ کر گزر گیا۔ ہم نے حسب معمول دعائیں مانگنا شروع کر دیں، دل پہ جو ہے وہ ایک دکھ اور ایک خوف کا عالم بھی آیا، ٹویٹس کیے، عوام کا حال احوال پوچھا، اپنی کیفیت شیئر کی، مگر خود سے کبھی ایک سوال نہیں پوچھا، آخر آج کے اس لمحے میں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی تو ہمارے پلے کیا ہے جو ان کے سامنے ہم پیش کر سکتے؟ بس ہم اس پر اتنی ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم گناہ گار ہیں۔ آج ہی ملک کے مختلف حصوں میں اولے اور طوفانی بارشیں بھی آئی ہیں، اور آج ہی یہ زلزلہ بھی آیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ احادیث میں جو آیا ہے کہ زلزلہ وہاں پر آتا ہے، زلزلے کی وجہ سے وہ زمینیں تباہ ہوتی ہیں جہاں پر انصاف کا فقدان ہو، جہاں پر انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زمین کے اوپر یعنی پاکستان کے اندر بھی انصاف کو قائم کر دے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹس سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔